हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं शौहर के लिए मैं खाना भेजती हूँ ऑफिस डेली। तो मेरी बेटी नीचे लेकर जा रही थी, पॉटर वाला आ गया था, तो बेटी कहने लगी मैं देकर आती हूँ मम्मी, मैं पकड़ा आती हूँ भैया को। ये बहुत बड़ी शैतान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये नीचे जाते जाते भी अपने आप से बातें करते करते कि देखो मैंने ये उठाया और मैंने गेट खोला और ये देखो कैट थी रास्ते में, तो इन्होंने पॉटर वाले भैया को फेंक दिया और आ रही थी वापस। तो जैसे कि इनको अपने आप से बात करना पसंद है मेरी तरह, और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी आदत भी है। जब आपको खुद से ही आप खुश रह सकते हो ना, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, तो किसी और से आपको कोई खुशी भी नहीं मिलती है, तो आपको कोई और परेशान भी नहीं कर सकता है। सेल्फ़ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी ज़िंदगी को जितना जिया है इतना मैंने यही समझा है कि आप अगर अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मुझे घर का जब मसला रहता है कि सबको लगता है मेरे काम वाले आते काम वाले आती है, उन सब के लिए एक छोटी सी व्लॉग बनाई मैंने घर साफ़ करते हुए, जिससे तुम सबको ये पता चल जाए कि मैं ही करती हूँ। मेरे मेड का ऐसा शोर था यार, ऐसा शोर था, मैं क्या बताऊँ। अब हर किसी को यही लगता है भाई बेड आती है बेड आती है। अरे भाई यार, मेड का भी मसला ख़त्म हुआ जनाब। तो और मेरा बेटा लगातार उधर बैठा हुआ दूसरे बेटे के साथ में खेल ही रहा था। मैं घर साफ़ कर रही थी, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, बट कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा ये जहाँ इधर रख दो, ये इधर रख दो, ये इधर रख दो। ओफ, सब कुछ उठा कर मैं ही रख के आ रही थी। अब ईद की सफाई करनी थी तो घर अच्छे से क्लीन करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में बात शेयर करते करते अपना घर साफ़ कर देती हूँ, तो मेरे मतलब अपने मन लगा रहेगा, अकेला अकेला नहीं लगेगा। वैसे तो मुझे अब अकेले रहने से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने लाइफ को ऐसे देख लिया ना है। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो भाई बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पता नहीं मार्च में इतना अच्छा इतना ठंडा मौसम कैसे भाई, हमने तो बचपन से कभी नहीं देखा। हमारे हिसाब से तो मार्च में गर्मी हो जानी चाहिए थी, और अब तक तो अच्छी खासी गर्मी हो जानी चाहिए थी। अप्रैल लगने वाला है और हमारे तो पंखे ही बंद हो गए भाई। भाई कौन से हिसाब का मौसम चल रहा है भाई, बाहर जाके देखो बारिश पे बारिश। कभी कभी भी किसी भी टाइम कपड़े धो के फैला। मेरा तो कपड़ों का ऐसा हिसाब है भाई, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो बारिश आती ही आती है। और भाई 2 दिन से सिर का दर्द ठीक नहीं होता मेरा, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है। रात में सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, इतना तेज़ दर्द हो रहा था। फिर 2 बजे के करीब मेरी बेटी कहने की मम्मी आपके सिर में इतना तेज़ दर्द हो। मैंने कहा बेटा पता नहीं क्या, मैंने दवाई भी खा ली थी सिप्जॉक्स। उसके बाद में 2 बजे उसने मुझे कॉफ़ी बना के दी। जस्ट इमेजिन। अल्लाह पाक अगर किसी के पास अगर माँ नहीं है तो उसके पास उसको बेटी ज़रूर अता करे। बेटी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है बेटी। मतलब हमें जहाँ ज़रा सा भी गुमान भी नहीं होता, बच्चियाँ वहाँ खड़ी हो जाती हैं। मुझे इतनी ज़्यादा वो इमोशनल लगती नहीं है पर्सनली, मुझे लगता है बहुत मतलब आज के हिसाब से ज़माने के हिसाब से सही है, ऐसा होना भी चाहिए। बट जहाँ बात मेरे पे आती है तो बहुत अलग है वो, बहुत डिफरेंट। फिर रात को बीट करके मम्मी कोल्ड कॉफ़ी पियोगे आप हॉट कॉफ़ी पियोगे, मैंने कहा बाबू हॉट ही बना दो, कोल्ड तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। फिर रात उसने कॉफ़ी बनाई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आराम हुआ मेरे सिर में। फिर हमज़ा रात को 3:30 बज गए थे, वो सो ही नहीं रहा था। फिर जब वो सोया हमज़ा, उसके बाद में मेरी आँख लगी, मुझे नहीं पता कब मेरी आँख लगी। फिर सुबह में 7 बजे किचन में से आवाज़ आ रही थी लाइक इमाम रिश्ता होता है ना हौसले से, कोई लगातार उसको घुमा रहा था, लगातार घुमा रहा था। मुझे तो स्कैरी वीडियोस बनानी चाहिए हमारे घर के ऊपर। दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट हाउस। फिर उसमें बहुत जब तक आवाज़ आई, जब तक मैं जब हल्की हल्की नींद थी तो मुझे सुन रहा था। नो, इट्स ओके इट्स ओके। बस हमजा इधर देखो, हमजा इट्स ओके। तो भाई हमजा भाई बस। तो भाई अच्छा, हाँ तो मैं क्या बता रही थी। फिर तब तक आवाज़ आई जब तक मैं उठ के नहीं आई किचन में। मैं उठ के आई, पहले मैंने देखा मेरी बेटी हिल रही थी, वो भी कच्ची नींद में थी क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था। फिर मैं किचन में एंट्री होने वाली थी, आवाज़ जस्ट कम्प्लीटली डाउन। और फिर मैं डर गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमाम रिश्ता तो किचन में था ही नहीं।
स्लेब पे नहीं था, जैसे आवाज़ आ रही थी ऐसे। दैट वॉज सो क्लियर नॉइज़। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं ऊपर से आवाज़ आ रही होगी या ये हो रहा होगा, नहीं, किचन से ही आवाज़ आ रही थी। फिर अब की बार ऐसा कुछ होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं चाहती हूँ आप सब भी देखो, जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ। फिर वो शोर, मैं 7 बजे ही होता है ये शोर। मैं उठ गई, फिर मैंने अपना शोहर को कॉल की कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है किचन में से, ये वो। तो वो आ गए। मतलब वो दूसरे कमरे में सोते हैं, तो क्योंकि हमसे सोने नहीं देता भाई बिल्कुल भी। तो भाई फिर जनाब आए, फिर जनाब कहने कि मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा भाई अब की बार मैं वीडियो बनाऊँगी।